आज हमारे महाचंद कागड़ा जी जो विधायक है और उन्होंने हमारे जो विद्युत कंपनियां हैं इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर की जो हमारे कार्मिकों की समस्या है उसको लेकर के और विधानसभा में ध्यान आकर्षण के माध्यम से ये मुद्दा उठाया। और इसमें जब हमारे ये जो डिस्कॉम है ये 2000 में जब राजस्थान राज्य विद्युत निगम था और उसके बाद इन अलग अलग कंपनियों को चाहे उत्पादन हो चाहे वो हमारी ट्रांसमिशन की हो या फिर हमारे डिस्कॉम हो, तीनों वितरण कंपनियां हो, इनमें जो जहां काम कर रहा था वो कार्मिक वहीं पर ही रहा। और फिर एक स्कीम आई हमारी कि जो राजस्थान पावर सेक्टर सुधार अंतरण स्कीम 2000, उसके माध्यम से सबको ये ऑप्शन दिया गया कि अगर कोई अपने अपने जहां वो पोस्टेड थे उसके अलावा अगर वो स्थान परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन के तहत उन्हें परिवर्तन करने की एक सुविधा दी गई उस समय। और उस समय जिसने ऑप्शन भरा उसके बाद उनको आवश्यकता अनुसार या वहां स्थान उपलब्धता के अनुसार उन्हें वहां पर ही समायोजित किया गया और उसके बाद वो स्कीम बंद हो गई। उसके बाद जो अलग अलग कंपनियां बनी और जो उसमें कंपनियों में जो भी हमारी भर्तियां होती है जो वहां निकलती है तो वो वहां पर उसकी हमारी जो भर्तियों में प्रतिशत के आधार पर जिसका हाईएस्ट अगर मेरिट पे होता है तो उसको अपने मेरिट के अनुसार चॉइस का डिस्काउंट मिलता है। और जिसका अगर मेरिट नीचे होती है तो उसको उपलब्ध वहां की सीट के अनुसार फिर वो वहां जाना होता है। तो इस तरह की यह प्रावधान है। कंपनियों के नियम अलग अलग हैं। कभी भी कंपनियां बनने के बाद में हमारी डिस्कॉम कंपनियां चाहे वो जयपुर डिस्कॉम हो चाहे वो अजमेर डिस्कॉम हो जोधपुर डिस्कॉम हो, ये अंतर डिस्कॉम ट्रांसफर कभी हुए नहीं। लेकिन इसमें कार्यरत कार्मिक हमेशा अपनी कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण कुछ दूरियां अधिक होने के कारण लगातार हमारे अधिकारियों से हमारे जनप्रतिनिधियों से निरंतर इस बात की मांग करते रहते हैं। और आज जब ये दयानंद प्रस्ताव के माध्यम से मुद्दा आया तो हमें भी कई बार लगता है कि इनकी समस्याओं का कोई यथाचित समाधान होना चाहिए। तो मैंने यही सोचते हुए इस पर एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। वो कमेटी इन आपसी एक कंपनियों की नियम में इनकी प्रक्रिया है क्या, इनकी एक दूसरे डिस्काउंट पर जाने में वहां की उनकी जो सीनियरिटी पे, उनकी सैलरी पे, उनके वहां उपलब्ध साधनों पे, उनके रिजर्वेशन पे, इन सब पे क्या फर्क पड़ेगा, उस पर एक विस्तृत रूप से वो कमेटी विचार करेगी। और उसके बाद जब उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के अनुसार सरकार आगे की कार्रवाई करेगी ताकि इनकी कोई समाधान पूर्वक अगर कमेटी को हमारा उसका रिकमेंडेशन आती है तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करने के बारे में आगे विचार करेगी।